आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लासेस पे स्वागत है। मैं निकेत कुमार। इस टर्म पे बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो उनसे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। डिफरेंट बहुत मजेदार होने वाला है। जैसे बात करते हैं अभी हम एरोमेटिक की बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे, एरोमेटिक की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, थ्योरी की बेसिस पे बता रहा हूं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन से रिजेंबल्स करता है इन देयर केमिकल बिहेवियर, such type of the organic compounds which resembles with benzene in their chemical behavior, उसे कहा जाता है एरोमेटिक। सच कंपाउंड, क्या कह रहा हूं अपन, सच कंपाउंड which resembles with benzene in their chemical behavior, केमिकल, ध्यान से समझिएगा, जो केमिकल बिहेवियर में बेंजीन से रिजेंबल्स करता हो, मिलता जुलता हो, उसे कहते हैं एरोमेटिक्स या एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कुछ इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होते हैं उसको कहते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आर नोन एज एरोमेटिसिटी। ध्यान दीजिए, एक बहुत ही फैक्ट बात और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ पॉइंट बता रहा हूं कि जो बेंजीन कंपाउंड होते हैं हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड। हाईली अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, बट at it failed to keep the taste of unsaturated compound. बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड तो होते हैं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट नहीं देते हैं। क्या, बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, या एरोमेटिक कंपाउंड की भी बात करते हैं, बेंजीन इज हाईली unsaturated but it failed to give the taste of unsaturated अनसैचुरेटेड कंपाउंड की टेस्ट देने में ये क्या है, असमर्थ है, फेल्ड। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इट डज नॉट गिव बेयर टेस्ट, इट डज नॉट गिव बेयर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेयर टेस्ट भी नहीं देता है। अब बात आई बेयर टेस्ट क्या होता है, हमने लिखा है क्या, बेयर टेस्ट। आपको कहेगा बेयर टेस्ट क्या होता है, बेयर टेस्ट क्या होता है, बेयर टेस्ट उसे कहते हैं इट फेल्ड टू डीकलराइज
solution of KMnO4 fail to decolorize aqueous solution of KMnO4. क्या it failed to decolorize aqueous solution of KMnO4. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को ये डिकलराइज करने में असमर्थ होता है, उसी को बोलते हैं वेयर टेस्ट। ये फैक्ट, ये दोनों पॉइंट पे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या कि बेंजीन तो हाईली अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड की टेस्ट नहीं देता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की टेस्ट की अगर बात करते हैं तो उनमें से एक हमारे पास आता है बेयर टेस्ट, ठीक है। अब कहोगे बेयर टेस्ट में क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट डिकलराइज, फेल हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 देने में। सिंपल सी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा व्हिच कंपाउंड्स डज नॉट गिव डिकलराइजेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, या कौन से फेल हो या डज नॉट गिव बेयर टेस्ट। अब बेंजीन को आपको उदाहरण मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या अनसैचुरेटेड या सॉरी बेंजीन्स में कि इनमें जो रिएक्शंस पाए जाते हैं, फैक्ट चीजें हैं ये, इनमें जो रिएक्शंस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शन। it undergoes electrophilic substitution, ELECTRO, electrophilic, ये बहुत काम आने वाला है आगे, substitution reaction rather than addition reaction। जो ये कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अगली बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये करते हैं कि एरोमेटिसिटी में डिलोकलाइजेशंस किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिसिटी में डिलोकलाइजेशंस होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स। उस पॉइंट को मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें भी डिलोकलाइजेशंस किसके होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ फैक्ट बात है। अब मुख्य बात ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनके लिए एक रूल्स बना हुआ है। वो रूल क्या फॉलो होता है और वो रूल्स क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो रूल बना है हमारे पास वो होता है हकल्स रूल, ठीक है। अब ये हकल रूल्स क्या कहता है, इसकी चर्चा करते हैं। कि अगर कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, इट मस्ट फॉलोज हकल्स रूल। बट हकल्स रूल्स में ऐसा क्या है जिसको फॉलो करके ही कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है, तो मुझे हकल्स रूल जानने पड़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं हकल्स रूल। ये बना किस लिए है या किसके लिए, उस पर चर्चा करते हैं। मेरी सांसों में तुम हो, धड़कन में जो तुम हो। हकल्स रूल की बात करते हैं। HUCKEL हकल्स रूल गवर्न किया गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अब इनके पॉइंट क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। पॉइंट हमारे पास ये होता है कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, वो ध्यान दीजिएगा, मस्ट बी
साइक्लिक, एक ही लाइन में लिखना, साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए और कंजुगेशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स में होना चाहिए। मस्ट बी साइक्लिक, प्लानर एंड conjugation of पायलट। इस पे चर्चा करेंगे, अभी जब एग्जांपल देखेंगे वहां पे डिटेल चर्चा करेंगे। बट पहला पॉइंट हैकेल रूल का ये है, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, प्लानर भी होना चाहिए और कंजुगेशंस ऑफ किसकी होनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होना जरूरी है। दूसरी पॉइंट पे चर्चा करते हैं जो हकल्स रूल्स के द्वारा दिया गया है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, वो ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट पोसेसेस, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट पोसेसेस 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए, जहां पर n की संख्या, n एक क्या है, n इज इंटीजर, इंटीजर है ये, जिसकी संख्या 0 1 2 3 so on हो। ठीक है, एग्जाम्पल पे जब चर्चा करेंगे तो ज्यादा डिटेल समझ में। हमने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एक रूल बनाया गया है, वो रूल्स क्या था, हकल्स रूल। हकल्स रूल्स स्पेशलिस्ट बना है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, जहां पे हकल्स रूल के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, और कंडीशन ये है कि वो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा, दूसरी प्लानर होगा, तीसरी उस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशंस भी होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन भी होगा। और अगली जो पॉइंट कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर होगा तो उसमें मस्ट बी 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर नहीं होगा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। अगर 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं होगा, कंपाउंड डज नॉट possesses aromatic properties। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से चर्चा करते हैं। एग्जांपल से अगर चर्चा करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, एग्जांपल से चर्चा करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आती रहनी चाहिए। कुछ कंपाउंड जैसे मैं ले रहा हूं, आजा रे मेरे दिल भर आजा, दिन की प्यास बुझा जा रे, आजा रे मेरे दिल भर आजा, दिन की प्यास बुझा जा रे। पहले इन 3 कंपाउंड्स में देखते हैं, ठीक है, यहां भी देख लेते हैं, एक पायरिडीन भी ले लेते हैं। चलिए चर्चा करते हैं इन कंपाउंड्स की।
हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करते हैं, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 4n+2 पे लागू हो रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन है। ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हमारे पास कंजुगेशंस भी है, यहाँ भी कंजुगेशंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशंस है, ठीक है, एरोमेटिक है। यहाँ भी कंजुगेशंस है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप उस हिसाब से देखिए 4n+2 में 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एरोमेटिक। इस कंपाउंड्स को देखिए, जो हमने पैरिडीन दिया हुआ है, ठीक है, पैरिडीन दिया हुआ है, उसका क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर बात नाम की करते हैं तो लिख देते हैं। ये नेप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है। ये क्या था, बेंजीन था, ये नेप्थलीन और वो एंथ्रासीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। ये नेप्थलीन है और ये एंथ्रासीन है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, नेप्थलीन और एंथ्रासीन है। ये पाइरिडीन है, ठीक है, पाइरिडीन है। इस कंपाउंड में देखिए डबल सिंगल लॉन पेयर सिंगल, ये अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करते हैं तो हमारे पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि जो पाइरिडीन्स का लॉन पेयर है वो कंजुगेशन में भाग नहीं लेंगे, ये डबल सिंगल डबल आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6। और ये जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों हुए, क्योंकि इनमें सारे में क्या हो रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, साइक्लिक है, कंजुगेशंस है, प्लानर भी है, सारे में कंजुगेशंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ और भी कंपाउंड्स पे चर्चा करते हैं, जैसे कि बात करते हैं थायोफीन की, थायोफीन की उसकी स्ट्रक्चर्स ध्यान दीजिएगा, क्या है, सल्फर, इनमें आप पाई इलेक्ट्रॉन्स बताएं और देखें कि ये क्या रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सॉरी एरोमेटिक है या नहीं, थायोफीन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आप चेक कर सकते हैं। फ्यूरॉन की भी बात कर सकते हैं, फ्यूरॉन में सिर्फ यहां क्या कर देना है, ऑक्सीजन कर देना है। अब इनमें देखिए, इनमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे के सारे कंपाउंड्स मुझे क्या नजर आ रहे हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए आप समझ लिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक्स की, बात करते हैं नॉन एरोमेटिक क्या होता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं होंगे, एज वेल एज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, और इंपॉर्टेंट बात, उनमें कंजुगेशन नहीं होंगे। जहां कंजुगेशन होंगे बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो कंपाउंड कहलाएंगे एंटी एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट, हटा रहा हूं इसे, फिर बता रहा हूं। इसे मैं हटा रहा हूं। बहुत सारे कंपाउंड पे भी चर्चा करेंगे। जैसे बात करते हैं दो चीज, एक ले रहा हूं मैं नॉन एरोमेटिक और
इधर ले रहा हूं मैं एंटी एरोमेटिक। ध्यान से समझिए, दोनों में खासा डिफरेंस नहीं है। नॉन एरोमेटिक में मैं आपको बता दे रहा हूं नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन, इनमें कंजुगेशन नहीं होगा। इनमें तो होगा नो कंजुगेशन, नो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ना ही कंजुगेशन ना ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या है, कंजुगेशन होंगे, कंजुगेशन होंगे, लेकिन नो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, लेकिन कंजुगेशन होंगे, तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। और ना ही तो कंजुगेशन है ना तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगी। और जिनमें दोनों हो वो एरोमेटिक होंगे। कितनी मजेदार बात है। ठीक है, कुछ एग्जांपल से बात चर्चा करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं साइक्लोपेंटेडिनाइल केटायन, ध्यान दीजिएगा। साइक्लोपेंटेडिनाइल केटायन, क्या नाम है, साइक्लोपेंटाडिनाइल केटायन। आप इनमें पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 2 4, कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इस रूल को फॉलो किया, नहीं किया, नहीं किया। इनमें से आपको कंजुगेशन भी टूट जाएगा, कंजुगेशन भी टूट जाएगा, नो कंजुगेशंस। दूसरी अगर इसी के एग्जांपल बात करते हैं, आप यहां पे फ्री रेडिकल्स भी डाल दीजिए तो भी आपको फॉलो नहीं होगी। लेकिन अगर इस कंपाउंड को देखिएगा, आप देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो फॉलो नहीं किया, लेकिन कंजुगेशंस हैं। कंपाउंड क्या हो गए, एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो गए, एरोमेटिक। कुछ और भी कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, उनमें से देखिएगा। एक बात जरा से यहां बता देते हैं, कभी कभी कंपाउंड्स में क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कंपाउंड एरोमेटिक भी देंगे, नॉन एरोमेटिक भी देंगे और एंटी एरोमेटिक भी देंगे। तो उस केस में पूछ लेते हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होते हैं हमारे पास एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट एंटी एरोमेटिक। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। क्या मार्क करना है हमारे पास कि अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी, कौन से कंपाउंड की, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी पूछता है, तो फिर हमारे पास जो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो होगी एरोमेटिक की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे आखिरी पे एंटी एरोमेटिक, सबसे आखिरी पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की ये स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन सभी देते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझिए, ज्यादा आसान होगा। वो क्या है, कंपेयर द स्टेबिलिटी
कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये मैंने हटा दिया। यहां हम कह रहे हैं कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान दीजिए, कंपाउंड अपन दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। दूसरा क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तीसरा दे रहे हैं तीसरा कंपाउंड अपन दे रहे हैं तीसरा कंपाउंड ये रहा हमारे पास। अब इनमें आप स्टेबिलिटी चेक करें। स्टेबिलिटी अगर चेक करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड आपको देखना पड़ेगा कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ध्यान दीजिए, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और ये हो गया एरोमेटिक। आप निकाल लीजिए ना 4n+2 पे, 4n+2 पे निकाल लीजिए, आप कंजुगेशन चेक कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 3 की, उसके बाद 2 की, उसके बाद 1 की। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स देंगे, उनमें चेक करेंगे कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक, और एनुलिन क्या होता है इसके पॉइंट पे चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और पढ़ते रहें, मस्त।